नमस्कार दोस्तों YouTube पर ध्रुव राठी ने कुछ दिनों पहले डिक्टेटरशिप नाम का एक वीडियो रिलीज किया था। इस वीडियो में ध्रुव भाई ने यह बताने की कोशिश की थी कि हमारा देश कैसे धीरे धीरे डिक्टेटरशिप के चंगुल में फंसता जा रहा है। लेकिन क्या सच में हमारा देश डिक्टेटरशिप के चंगुल में फंस रहा है? असल में डिक्टेटरशिप होता क्या है, कैसा होता है ये देश जिसमें डिक्टेटरशिप चलता है? आज की वीडियो में हम ऐसे ही एक देश के बारे में बात करेंगे जहां के लोग हंसते हैं सरकार की मर्जी से, रोते हैं सरकार की मर्जी से, या फिर कहें तो किसी बात को सेलिब्रेट करते हैं सरकार की मर्जी से। एक ऐसा देश जहां पर डिक्टेटरशिप का इतना ज्यादा खौफ है कि लोग देश के प्रधान को ही भगवान मानकर पूजा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा देश जहां पर ह्यूमन राइट्स या डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज ही नहीं होती। और ये बहुत ही छोटी सी बात है नॉर्थ कोरिया को लेकर। नॉर्थ कोरिया के ऐसे ही बहुत सारे दिलचस्प राज को लेकर आज की वीडियो में हम आज से बात करेंगे। नॉर्थ कोरिया को लेकर बात शुरू करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का डिवीजन हुआ क्यों। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया 1945 साल तक एक ही हुआ करता था विदाउट एनी डिवीजन। लेकिन 1910 साल में जापानियों ने कोरिया पर दखल कर लिया और उसके बाद जब 1945 साल में अगस्त महीने में सिर्फ 3 दिनों के गैप में हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक ब्लास्ट होता है, उसके बाद जापानियों को अपना बोरिया बिस्तर बांधकर कोरिया छोड़कर जाना पड़ता है। चलो, इस बात से कोरियंस को तो खुशी हुई होगी कि चलो यार, इससे गुलामी से पीछा तो छूटा। लेकिन दोस्तों, यहीं पर आता है कहानी में ट्विस्ट। जापान के पीछे हटते ही नॉर्थ से सोवियत आर्मी और साउथ से अमेरिकन पावर कोरिया को डिवाइड करने में जुट जाते हैं। अमेरिका की तरफ से रूजवेल्ट और सोवियत आर्मी की तरफ से जोसेफ स्टालिन एक मीटिंग रखते हैं जिसमें कोरियन लीडर से बिना कोई सलाह मशवरा करते हुए कोरियन मैप पर एक लकीर खींच दी जाती है, जिससे 17 अगस्त 1945 को कोरिया 2 हिस्सों में बंट जाती है। जिसके बाद साउथ कोरिया की तरफ से सिंगमैन री और नॉर्थ कोरिया की तरफ से किम इल संग को सुपर पावर बना दी जाती है। और इसके बाद ये दोनों लीडर्स अपने अपने तरीके से इन दोनों देशों को आगे बढ़ाते हैं। नॉर्थ कोरिया कैसे बना ये तो हम सब ने जान लिया। चलिए अब इस देश के अंदर चलते हैं। नॉर्थ कोरिया में डिक्टेटरशिप ऐसे चलता है जैसे पुराना राजा महाराजाओं के युग में चलता था। जैसे राज खानदान में राजा के मरने के बाद उसका बेटा गद्दी संभालता था, नॉर्थ कोरिया में ठीक वैसा ही होता है। अभी जो वर्तमान में नॉर्थ कोरिया की गद्दी पर बैठा हुआ है उसका नाम है किम जोंग उन। ये है किम इल संग का पोता, यानी उसका 3rd जनरेशन। दादाजी किम इल संग ने 1950 साल में साउथ कोरिया को दखल करने के लिए एक जंग छेड़ी थी, जिसे हिस्ट्री में कोरियन वार के नाम से भी जाना जाता है। ये जंग 3 सालों तक चली। उसके बाद इन दोनों देशों की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी और इसी सिचुएशन का फायदा दादाजी ने उठाया, यानी किम इल संग ने। उसके बाद नॉर्थ कोरिया को इन्होंने साउथ कोरिया से बहुत ज़्यादा डेवलप कंट्री बना लिया, चाहे वो हेल्थ स्कीम के बारे में हो या एजुकेशन रेट के बारे में। उसके बाद आम पब्लिक का ये ब्रेन वॉश करने लगे। इनका कहना था कि सारी दुनिया नॉर्थ कोरिया का दुश्मन है, सिर्फ किम इल संग ही उनकी भलाई चाहता है। लोगों को ये पता ही नहीं चल रहा था कि उनको किस तरह से बेवकूफ बनाया जा रहा है, और पता चलता भी कैसे। नॉर्थ कोरिया में उस जमाने से आज तक जो भी न्यूज चैनल या न्यूज पेपर्स हैं वो सिर्फ सरकारी हैं, यानी उनका काम है सिर्फ सरकार की अच्छाई दिखाना और अच्छाई बोलना। वो सारे सरकारी होते हैं। यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया के लोगों को कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्सेस करने का कोई परमिशन नहीं है, वहाँ पे काम ही नहीं करता, चाहे वो गूगल हो या फिर फेसबुक, ट्विटर या व्हाट्सएप हो। वहाँ के लोगों को जैसे नॉर्थ कोरिया ही एक दुनिया है, उसके बाहर एक दुनिया एग्जिस्ट करती है, उन लोगों को शायद ही पता होगा। दोस्तों, ऐसे ही उस जमाने में भी चलता रहा और लोगों को लगा कि किम इल संग ही उनका सगा है, क्योंकि उसने ही इस जंग से उन्हें बचाया था, अच्छा एजुकेशन और अच्छा हेल्थ देकर उन्हें जिंदा रखा था। और इसी तरह से वहाँ पे डिक्टेटरशिप चालू हो गई। वहाँ का राजा बन गया किम इल संग। और ये डिक्टेटरशिप किम इल संग की 1994 साल तक चली। उसके बाद किम इल संग की मृत्यु के बाद उसका बेटा किम जोंग इल राजगद्दी पर बैठा। लेकिन 2011 साल में
किम जोंग इल की मृत्यु के बाद वर्तमान जो गद्दी पर बैठा है उसका नाम है किम जोंग उन। जी हाँ दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में किम फैमिली का खौफ इतना ज़्यादा है कि आम पब्लिक में से कोई भी उनके खिलाफ जाने के बारे में सोच तक नहीं सकता। अगर कोई किम फैमिली के अगेंस्ट में जाने के बारे में सोचता भी है तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। इस डिक्टेटरशिप को आप और भी अच्छे से समझ पाएंगे अगर आप नॉर्थ कोरिया के कुछ नियमों के बारे में जानते हैं। चलिए उन नियमों के बारे में आज हम बात करेंगे। नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन जैसा जैकेट पहनते हैं वैसा जैकेट आम पब्लिक में से किसी को भी पहनना स्ट्रिक्टली मना है। ऐसा कोई जैकेट आम पब्लिक में से ना पहन ले, इस बात को कंफर्म करने के लिए नॉर्थ कोरिया की सड़कों पे फैशन पुलिस नाम की एक पुलिस घूमती दिखाई देती है। अगर ऐसा जैकेट पहनता हुआ कोई दिखाई दे दिया तो उससे उनके कपड़े छीन लिए जाते हैं और उसे आजीवन कारावास की सजा दे दी जाती है। यही नहीं, हद तो तब हो जाती है कि कभी कभी उसे फांसी की भी सजा सुनाई जाती है। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में डिक्टेटरशिप इतना ज़्यादा है कि सरकार द्वारा कुछ हेयर स्टाइल्स को सिलेक्ट किया गया है। वहाँ की आम पब्लिक सिर्फ उन्हीं हेयर स्टाइल्स को कर सकती है। इसके अलावा अपना कोई मनपसंद हेयर स्टाइल तक करना अलाउ नहीं है। अगर कोई इंसान अपने मनपसंद हेयर स्टाइल्स करता है तो उसे सजा मिलती है नॉर्थ कोरिया में। नॉर्थ कोरिया देश में साउथ कोरिया का गाना सुनना या फिल्म देखना या किसी भी देश का गाना सुनना या फिल्म देखना अलाउ नहीं है। अगर ऐसा करते हुए कोई इंसान पकड़ा जाता है तो उसे मौत तक की सजा सुनाई जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही कोई मैं कहानी नहीं सुना रहा हूँ आपको, ऐसा नॉर्थ कोरिया में होता है। एक बार 16 या 17 साल के दो लड़के साउथ कोरिया की किसी फिल्म का कॉपीज बेचते हुए पकड़े गए थे। पहले नॉर्थ कोरिया की पुलिस उन्हें अरेस्ट करती है, फिर उन्हें 6 शूटरों की गोली से उनके चिथड़े उड़ा दिए जाते हैं। और नॉर्थ कोरिया की सरकार इतने पे ही नहीं रुकती, उनकी डेड बॉडी को लेकर भूखे कुत्तों के सामने छोड़ दिया जाता है ताकि वो कुत्ते उनकी बॉडी को नोच कर खा जाएं। जी हाँ दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में छोटी से छोटी गलती के लिए इतनी बड़ी सजा मिलती है। नॉर्थ कोरिया में ऐसे बहुत सारे अजीबोगरीब नियम हैं, उनमें से ही एक नियम और आता है। 2011 साल में किम जोंग इल की मौत होने के बाद से उनकी डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है, जिसमें देश में 10 दिनों तक मातम मनाया जाता है। लेकिन उनकी 10th डेथ एनिवर्सरी को और भी स्पेशल बनाने के लिए सरकार से 11 दिनों तक सभी को मातम मनाने का आदेश मिला था। उन 11 दिनों में आप हंस नहीं सकते, रो नहीं सकते, किसी भी चीज को सेलिब्रेट नहीं कर सकते, कोई भी खुशी आप जाहिर नहीं कर सकते। यहाँ तक कि अगर किसी के घर में खुद का ही कोई फैमिली मेंबर का देहांत हो जाता है तो वो भी खुलकर रो नहीं सकता, क्योंकि उसके रोने से बाकी लोगों को मातम मनाने में डिस्टरबेंस होगी। यहाँ तक कि उस 11 दिनों के बाद ही आप डेड बॉडी को बाहर ले जा सकते हैं, उससे पहले आप डेड बॉडी को बाहर तक नहीं ले जा सकते। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही अजीबोगरीब नियम नॉर्थ कोरिया में हैं। ऐसे ही आप लोगों को 2009 साल के एक इंसिडेंट के बारे में बताते हैं जो कि नॉर्थ कोरिया में हुआ था। नॉर्थ कोरिया में 2 साल के एक बच्चे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 2 साल के एक बच्चे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। एक्चुअली में आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ होगा, लेकिन नॉर्थ कोरिया एक इररिलीजियस कंट्री है और उस बच्चे के माँ बाप के पास एक बुक मिली थी जो कि थी होली बाइबल की बुक। इस बुक के मिलने के बाद उसके माँ बाप को मौत की सजा दी गई थी और उस 2 साल के बच्चे को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी किम जोंग उन की सरकार ने। 8 जुलाई एक ऐसा दिन है नॉर्थ कोरिया में जिस दिन कोई हंस नहीं सकता। अगर कोई हंसते हुए पकड़ा जाता है तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में 8 जुलाई को हंसना बिल्कुल मना है, क्योंकि 8 जुलाई किम इल संग का डेथ एनिवर्सरी है, जो कि नॉर्थ कोरिया के पहले लीडर रह चुके हैं। इसके अलावा आपको एक और घटना बताते हैं। साल 2015 में नॉर्थ कोरिया में एक मिलिट्री रैली अरेंज की गई थी इस डिक्टेटर की मौजूदगी में। उसमें जो डिफेंस चीफ थे उनको एक झपकी आ जाती है, उनकी थोड़ी देर के लिए आंख लग जाती है। इससे किम जोंग उन को अपना अपमान लगता है और उसके बाद उसने एंटी एयरक्राफ्ट गन से उस डिफेंस चीफ की धज्जियां उड़ा दी।
ये एंटी एयरक्राफ्ट गन इतना पावरफुल होता है कि किसी एयरप्लेन को उड़ते हुए उड़ा दिया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऑफिशियल से लेकर नॉर्मल पब्लिक के बीच ऐसी ही क्रूरता का पैगाम भेजता है किम जोंग उन। दोस्तों, हम सब ने ये सुना होगा कि पिछले जमाने में जब कोई अपराध करता था तो उसे भरे बाजार में सजा दी जाती थी। ये पब्लिक एग्जीक्यूशन अभी भी नॉर्थ कोरिया में चलता है। नॉर्थ कोरिया में जब कोई अपने भगवान यानी किम जोंग उन का इंसल्ट करता है या देश छोड़कर भागने की कोशिश करता है या फिर कोई छोटी मोटी चोरी भी करता है तो उसे भरे बाजार में सजा दी जाती है। पहले एक भीड़ जमा की जाती है और उस भीड़ के सबसे सामने वाले रो में उस अपराधी के फैमिली मेंबर को खड़ा किया जाता है ताकि अपने फैमिली मेंबर को मरते हुए वो बाकी सब देख सकें। उसके बाद उस अपराधी को मौत की सजा दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, सोचिए ये कितना दर्दनाक सीन होता होगा। 2016 साल में ऑटो वॉम्बियर नाम का एक यूएसए का वर्जीनिया यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट अपना एजुकेशनल टूर पर्पस में नॉर्थ कोरिया आता है, लेकिन होटल से निकलते वक्त वो एक प्रोपेगेंडा पोस्टर अपने बैग में ले लेता है। इसके बाद नॉर्थ कोरिया की पुलिस उसे अरेस्ट करके जेल में डाल देती है और उसे 15 साल जेल विथ हाई लेवल चार्ज की सजा सुनाई जाती है। ऑटो वॉम्बियर वहां का यानी यूएसए का जासूस है, ये भी शक किया जाता है। सोचिए दोस्तों, एक छोटी सी चोरी के लिए इतनी बड़ी सजा सुनाई जाती है नॉर्थ कोरिया में। नॉर्थ कोरिया की जेल में कैदियों के साथ इतना ज़्यादा टॉर्चर होता है कि वहाँ के लोगों की सजा पूरी होने से पहले ही उनकी मौत हो जाती है। लेकिन ऑटो के साथ ऐसा नहीं हुआ। उसमें यूएसए ने स्टैंड लिया, इसलिए गिरफ्तारी के 17 महीने बाद ऑटो को रिहाई मिल गई। लेकिन जब वो वहाँ से यूएसए लौटा तो वो बहुत ज़्यादा बीमार था। उसने हॉस्पिटल में 6 दिनों बाद अपना दम तोड़ दिया। ऑटो के पिता की माने तो वो जब वहाँ से लौटा तो वो बहुत ज़्यादा बीमार था। उसे गंजा कर दिया गया था, यहाँ तक कि वो अंधा और बहरा हो चुका था। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि एक प्रोपागेंडा पोस्टर चोरी करने के जुर्म में उसके साथ उस जेल में कितना ज़्यादा टॉर्चर किया गया होगा। दोस्तों, यूजुअली नॉर्थ कोरिया में टूरिस्ट बहुत कम ही जाते हैं, लेकिन अगर कोई इंसान अगर जाता भी है तो उसके हर एक कदम पर नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट कैमरा लगाकर उसे अंडर सर्विलेंस रखती है। नॉर्थ कोरिया में एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए भी परमिट की ज़रूरत पड़ती है, तो आप सोच ही सकते हैं कि वहाँ पे टूरिस्टों का क्या हाल होता होगा। देश छोड़कर निकलते वक्त उन टूरिस्टों का लैपटॉप, फ़ोन या पेन ड्राइव अच्छी तरीके से चेक किया जाता है ताकि उसमें कोई भी नॉर्थ कोरिया का प्रॉपर्टी या बुरा इमेज ना हो बाहरी दुनिया को दिखाने के लिए। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वहाँ के लोग देश छोड़कर भागने के बारे में सोच भी नहीं सकते। अगर ऐसा कोई सोचता भी है तो उसे जीते जागते नर्क का दर्शन करवाया जाता है नॉर्थ कोरिया गवर्नमेंट के द्वारा। अब चलिए नॉर्थ कोरिया के बारे में आपको एक और खुफिया जानकारी देते हैं, जो कि रिसेंटली नॉर्थ कोरिया से भागी हुई एक महिला योमनी पार्क ने कंफर्म किया है। उन्होंने बताया है कि नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर यानी किम जोंग उन की एक 25 स्कूल गोइंग वर्जिन लड़कियों का स्क्वाड है, जिसे प्लेजर स्क्वाड के नाम से भी जाना जाता है। इस स्क्वाड में आने वाली लड़कियों के ऊपर कुछ शर्तें लागू होती हैं, जैसे लड़की बहुत ही वाइट कॉम्प्लेक्शन और सुंदर होनी चाहिए। दूसरा, लड़की वर्जिन होनी चाहिए। तीसरा, लड़कियों का मेडिकल टेस्ट किया जाता है ताकि उनके शरीर में कोई भी कटा हुआ या घाव का निशान ना हो। चौथा, लड़की बहुत ही रईस और पैसे वाले खानदान की होनी चाहिए। साथ में वो किम जोंग उन की बहुत बड़ी फैन होनी चाहिए। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया जैसे देशों के बारे में जानने के बाद हमें अपने देश पर और भी ज़्यादा गर्व होता है। हमारे देश में डेमोक्रेसी है, हमारे देश में संविधान है, हमारे देश में राइट टू स्पीच है, ह्यूमन राइट्स है और देश में कहीं भी कभी भी ओपन मूवमेंट करने की परमिशन है। आई एम वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन। जय हिंद, मेरा भारत महान।